हेलो एवरीवन, बोर्ड वाव में आप सभी का स्वागत है। हमें विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए। तो आज हम लोग मैरिज प्रपोजल का पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, चलिए। तो इसके पहले अगर आप प्रत्येक चैप्टर के कम से कम ऑब्जेक्टिव्स नहीं देखे हैं तो पूरा प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर जाकर कम से कम पूरे वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर देख लीजिए। पूरे पाठ का आपको अबाउट द ऑथर सबसे पहले, उसके बाद से पाठ का पॉइंट वाइज समरी, फिर पाठ का एक शॉर्ट समरी, उसके बाद से क्वेश्चन आंसर के बाद एक्सप्लेनेशन के बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस किया है और ढेर सारे क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, चलिए। तो आज मैरिज प्रपोजल का ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। बाकी आपको आई आइकन पे प्ले लिस्ट का आपको दिखाई दे रहा होगा, क्लिक कीजिए, उसमें जाइए। कम से कम पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार जरूर रिविजन कर लीजिए ताकि आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव सही हो। ठीक है, इससे पहले हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव करने के बाद इस चैप्टर का भी मैं ऊपर लेकर जाऊंगा, जहां पर अबाउट द ऑथर यानी अंतोन चेखोव के बारे में लिखा गया है। उसके बाद से इससे ये एक ड्रामा है, एक नाटक है, एक कॉमेडी है, सबको पता है, एक प्ले है। इसमें 7 सीन है, याद रखिएगा। तो 7 सीन को प्रत्येक सीन वाइज एकदम शॉर्ट करके समरी लिखा गया है और उसका अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद भी लिख दिया गया है ताकि आपको समझ में आ जाए। ऊपर मैं एक एक करके आपको दिखा दूंगा, आप पॉज कर करके उसको रोक के स्क्रीनशॉट लेकर एक बार मात्र आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपको पूरा कहानी, पूरा ये ड्रामा नाटक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक एक करके सबसे पहले पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव हम लोग क्लियर करते हैं, टिक करते हैं। ठीक है, चलिए। अगर आपको पता है तो आप भी कमेंट कीजिए, बताइए किसका आंसर कौन सा होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, अ मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय। अब मैरिज प्रपोजल किनके द्वारा लिखा गया है? तो अंतोन चेखोव के द्वारा लिखा गया है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतोन चेखोव। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अ मैरिज प्रपोजल इज डैश डैश डैश। ये क्या है? ऑप्शन दिया है ट्रेजेडी, अ स्पीच, ट्रेजिक कॉमेडी। नहीं, ट्रेजिक कॉमेडी गलती से भी टिक मत कीजिएगा, ये कॉमेडी है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन में ड्रामा रह सकता है तो ड्रामा भी हो सकता है, एक प्ले, एक नाटक भी है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतोन चेखोव वाज डैश डैश डैश। क्या थे? एक रशियन राइटर थे, याद रखिएगा, ये रसिया के थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और रशियन राइटर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अंतोन चेखोव वाज बोर्न इन। अंतोन चेखोव का जन्म कब हुआ था? तो 1860 में इनका जन्म हुआ था और 1904 में ये डेट कर गए थे, इनका देहांत हुआ था, याद रखिएगा। तो 1860 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और 1904 में ये डेट कर गए थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतोन चेखोव वाज अ फेमस, कौन ची? रसियन। हाँ, रसियन तो ठीक है भाई, फेमस के, लेकिन कौन ची है? इंग्लिश नॉवेलिस्ट नहीं, रसियन पोएट नहीं, बिल्कुल नहीं। याद रखिएगा, रसियन ड्रामाटिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतोन चेखोव वाज और डैश डैश बाई प्रोफेशन। ये प्रोफेशन से एक डॉक्टर थे, याद रखिएगा, क्या थे? डॉक्टर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चेखोव बिगेन हिज लिटरेरी कैरियर बाय राइटिंग कॉमिक स्केचेस। याद रखिएगा, कॉमिक स्केच लिखकर अपना करियर की शुरुआत की थी अंतोन चेखोव ने, याद रखिएगा, कॉमिक स्केचेस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, चेखोव लिव्ड इन रसिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ। जी हाँ, किसके शासनकाल में वो थे? तो उस समय याद रखिएगा, जार। आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में, रूस के शासक क्या कहा जाता था? जार, सम्राट। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, सब जार्स पढ़ते हैं, सी जार्स लिखा जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, चेखोव्स वर्क्स प्रेजेंट और रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ रशियन सोसाइटी। याद रखिएगा, यानी कि ये रशियन समाज का जो रियलिस्टिक पिक्चर होता है, एकदम रियल, स्वाभाविक, असली जो पिक्चर होता है, उस चीज को व्याख्या करते हैं, वर्णन करते हैं, दिखाती है। अगला है, चेखोव्स राइटिंग मेनली एक्सप्लोर। वो किस चीज को एक्सप्लोर करती है? तो याद रखिएगा, ये ह्यूमन इमोशंस, यानी कि जो मानव के जो इमोशंस होते हैं, उस चीज को एक्सप्लोर करती है। इनकी जितने भी लेक्स हैं, इनके जितने भी राइटिंग्स हैं, कुछ भी हो सकता है, जितने भी ड्रामा हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, चेखोव इंट्रोड्यूस्ड टू द स्टेज द प्रॉब्लम्स ऑफ। यानी ये स्टेज पर किस चीज के, किसके प्रॉब्लम्स की बात करते हैं? मंचों पर, यानी ड्रामा के माध्यम से, नाटक के माध्यम से कॉमन पीपल यानी आम लोगों के बारे में ये बात करते हैं, आम लोगों के जीवन को परिचित कराते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
हिज प्लेज यानी कि अंतोन चेखव के जितने भी प्लेज, जितने भी नाटक हैं, ऑफन शो अ कॉमिक एटीट्यूड टुवर्ड्स द बिहेवियर ऑफ क्या, तो याद रखिएगा इलीट क्लास। कौन सा क्लास? इलीट क्लास। इलीट क्लास का मतलब होता है कुलीन वर्ग, जो समृद्ध वर्ग होते हैं वो लोग होते हैं। ठीक है, चलिए आइए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इवन चेखोज सैडेस्ट प्लेज कंटेन, यानी उनकी जो सैडेस्ट यानी कि जो दुख भरी, जो नाराज भरी, एकदम दुखी वाली भी जो उनकी रचनाएं होती है ना, वो क्या करती हैं सर, उनमें भी हंसी भरी होती है, उनमें भी कॉमेडी भरी होती है, उनमें भी नाटक भरी होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ह्यूमर। ओके, तो इवन चेखोज सैडेस्ट प्लेज कंटेन ह्यूमर। ओके, अगला क्वेश्चन है चेखोज कॉमेडीज आर बेस्ड ऑन, इनकी जितनी भी कॉमेडी है किस चीज़ पे बेस्ड है, तो कॉमन ह्यूमन वीकनेस, यानी कि जितने भी जो आम आदमी है उनकी जो भी कमजोरियां है उस चीज़ पर बेस्ड है इनके जितने भी कॉमेडीज हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय अंतोन चेखव, यानी इनमें से कौन सी रचना है जो अंतोन चेखव ने नहीं लिखा है, तो याद रखिएगा, यहाँ देखिए अंकल वान्या, द थ्री सिस्टर, द चेरी ऑर्चर्ड, ये तीनों का तीनों रचना अंतोन चेखव का है, याद रखिएगा। ठीक है सर, ये जो देख रहे हैं आप हार्ट ब्रेक हाउस, ये इन्होंने नहीं लिखा है। ये किनकी रचना है पता है? ये वेनॉट शॉ की रचना है, जिसमें वेनॉट शॉ ने अंतोन चेखव को सम्मानित किया था, उनके बारे में उनके नाटक को एक तरह से दिखाया था 1919 में, 1919 में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है द चेरी ऑर्चिड वाज पब्लिश्ड इन, तो याद रखिएगा जो चेरी ऑर्चिड है ये 1904 में प्रकाशित हुआ था, 1904। ऑप्शन नंबर डी, जब 1904 में ही अंतोन चेखव का देहांत भी हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है अंतोन चेखव हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन 20th सेंचुरी ड्रामा, याद रखिए, यानी 20वीं सदी के ड्रामा में इनका जो वर्चस्व था ये बहुत ज़्यादा उस समय हिट हुए थे, समझ सकते हैं इस तरह से। अगला है जॉर्ज बेनॉर्ड शॉ, जी हाँ सर, जॉर्ज बेनॉर्ड शॉ पेड ट्रिब्यूट टू चेखव इन, किस चीज में अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था, हार्ट ब्रेक हाउस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1990 में, 1919 में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है द प्ले अ मैरिज प्रोपोजल सोज कैरेक्टर्स हु, द प्ले यानी जो नाटक है अ मैरिज प्रोपोजल सोज कैरेक्टर्स हु, यानी कैरेक्टर्स क्या हैं, तो क्रिएट देयर ऑन डिस्कम्फर्ट, याद रखिएगा वो अपनी समस्या खुद पैदा कर लेते हैं इस नाटक में। अगला क्वेश्चन है लोम्बो वांटेड टू मैरी नटालिया, लोम्बो क्या करना चाहता था, नटालिया से शादी करना चाहता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है लोम्बो इज अ मैन ऑफ डैश डैश टेम्परमेंट, वो कैसा व्यक्ति था लोम्बो, तो नर्वस था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है लोम्बो सफर्स फ्रॉम, वो किस चीज से पीड़ित था, तो याद रखिएगा हाइपोकॉन्ड्रिया से पीड़ित था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है लोम्बो वांट्स टू गेट मैरिड मैनली फॉर, वो किस चीज के लिए शादी करना चाहता था, तो सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए शादी करना चाहता था। ऑप्शन नंबर सी, वो शादी को लेकर क्या मानता था लोम्बो, बताइए तो। जैसे अगला क्वेश्चन है लोम्बो बिलीव्स मैरिज इज अ सीरियस एंड प्रैक्टिकल अफेयर, याद रखिएगा लोम्बो का मानना था कि जो शादी वो एक सीरियस अफेयर है, एक प्रैक्टिकल अफेयर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन द बिगिनिंग लोम्बो कॉल्ड चुबुको डैश 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 नेवर, कैसा नेवर बोलते, एकदम सम्मानित नेवर बताया था उसको, तो किताब में कौन सा वर्ड दिया है जी, एस्टीम्ड दिया है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चुबुको टोल्ड लोम्बो, चुबुको ने लोम्बो से क्या कहा था, याद रखिए इधर उधर की बातें मत करो। ठीक है, तो किधर है, नॉट टू बीट अबाउट बुश। ऑप्शन नंबर बस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है लोम्बो सेज दैट ही विल प्रूव इन द कोर्ट दैट द ऑक्स मेडोज बिलोंग्स टू हिम, यानी ऑक्स मेडो की जो जमीन है वो किसकी है, लोम्बो की है, वो बोल रहा था मैं कोर्ट में प्रूव कर दूंगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोम्बो इज डैश ईयर्स ओल्ड, तो याद रखिएगा लोम्बो जो था वो 35 साल का था और जो नटालिया थी वो 25 साल की थी। ठीक है, तो किधर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, अच्छा अगला क्वेश्चन है नटालिया इज डैश ईयर ओल्ड, कितने साल की थी, 25 साल की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है
लोम्बो टोल्ड नटालिया दैट द लोम्बो फैमिली एंड द चुबुको फैमिली हैव ऑलवेज मेंटेन्ड, यानी कि लोम्बो का परिवार और चुबुको का परिवार जो है हमेशा क्या करते आया है, तो एक बहुत ही मजबूत घनिष्ठ रिश्ता बना के रखा है, याद रखिएगा। तो इसके लिए कौन सा किताब, हाँ ये दिया है, इंस्टीमेट रिलेशन, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोम्बो एंड नटालिया स्टार्टेड क्वारलिंग ओवर ऑक्स मेडोज, यानी ऑक्स मेडोज की जमीन के लिए सबसे पहले झगड़ा शुरू करते हैं। आफ्टर देन उसके बाद किसके लिए झगड़ा शुरू करते हैं, अपने कुत्ते के लिए झगड़ा शुरू कर देते हैं। लोम्बो का कुत्ता कौन था, गेस था, और नटालिया का कुत्ता कौन था, लीप था, याद रखिएगा नाम। ठीक है, चलिए एक और बात याद रखिए, अभी जो लोम्बो था वो अपना कुत्ता कितने में खरीदा था, तो 125 में खरीदा था, याद रखिएगा, रूबल्स, 125 रूबल्स में। और जो नटालिया थी उसका कितना में खरीदा गया था, तो 85 रूबल्स में खरीदा गया था। ठीक है, चलिए ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, आगे भी मिलेगा आपको। लोम्बो एंड नटालिया स्टार्टेड क्वारलिंग ओवर ऑक्स मेडोज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, लोम्बो आस्क्ड नटालिया इफ शी टुक हिम टू बी अ डैश डैश डैश, माने लोम्बो ने नटालिया से कहा था कि तुम मुझे जमीन हड़पने वाला कह रही हो, तो जमीन हड़पने वाला क्या होगा, लैंड गैबरर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, चुबुको टोल्ड लोम्बो दैट हिज फादर वाज गैम्बलर, चुबुको ने लोम्बो के पिता को क्या कहा था, गैम्बलर कहा था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, लोम्बो वाज द डैश द डैश ऑफ चुबुको, क्या था, एक पड़ोसी था, उनका नेबर था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, दैट इज अ लोड ऑफ माई बैक, बाप रे बाप मेरे सर से एक बोझ खत्म हुआ, किसने कहा था, चुबुको ने कहा था। कब, जब उसका हाथ उसके हाथों में दे देता है, किसका हाथ, नटालिया का हाथ लोम्बो के हाथों में दे देता है, ऑप्शन नंबर सॉरी चुबुको ने ना कहा था जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, डैश इज द डॉटर ऑफ चुबुको, नटालिया इज द डॉटर ऑफ चुबुको, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नटालियाज डॉग इज नेम्ड, नटालिया के कुत्ते का नाम क्या था, लीप था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द नेम ऑफ द डॉग ऑफ लोम्बो, जब देखिए लोम्बो के कुत्ते का नाम पूछ दिया है, क्या था, तो गेस था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश सेज दैट ही इज हैविंग अ हार्ट फेलियर, मेरा हार्ट फेल हो रहा है, किसने कहा था, लोम्बो ने कहा था, जब झगड़ा शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लोम्बोज डॉग हैज टू डिफेक्ट्स, ही इज ओल्ड एंड हिज डैश डैश इज टू शॉर्ट, याद रखिएगा, मजल, मजल का मतलब क्या होता है, कुत्ते का जो अगला हिस्सा जो जबड़ा कहा जाता है उसको मजल कहा जाता है। तो चुबुको ने कहा था कि तुम्हारे कुत्ता जो है वो बहुत बूढ़ा हो गया है और उसका जो जबड़ा है एकदम छोटा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और लोम्बो ने नटालिया कुत्ते को क्या कहा था, लीप को क्या कहा था, उसका जो पग जो है, पग का मतलब क्या होता है, चपटा हुआ। तो इसके कुत्ते को क्या कह रहे, लोम्बो के कुत्ते को क्या कहा गया था कि तुम्हारा कुत्ता बुढ़ा है, उसका मुंह छोटा है, यानी वो बहुत छोटा है, सुनिएगा ध्यान से, उसका जबड़ा बहुत छोटा है। लोम्बो ने क्या कहा था कि तुम्हारे कुत्ते का मुंह जो एकदम चपटा हुआ है, यानी कि पग है, PUG, याद रखिएगा। अगला है, लोम्बो हैज कम टू आस्क फॉर हिज डॉटर डैश 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 हैंड इन मैरिज, वो किसका हाथ मांगने आया था, नटालिया का हाथ मांगने आया था ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश इज मैड इन लव ऑफ लोम्बो, अरे वाह, नटालिया भी लोम्बो के प्यार में एकदम पागल थी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, नटालिया एंड डैश आर क्वारलिंग फॉर ऑक्स मेडोज, तो नटालिया एंड लोम्बो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, मिस्टर स्टीफन चुबुको इज अ डैश डैश, तो लैंड ऑनर, एक जमींदार था, जमीन का मालिक कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाई हैड लोम्बो कम टू चुबुकोज हाउस, यानी लोम्बो चुबुको के घर क्यों आया था, तो नटालिया का हाथ मांगने आया था ना, तो टू आस्क फॉर द हैंड ऑफ हर डॉटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, व्हाट सरप्राइज चुबुको व्हेन लोम्बो कम्स टू विजिट हिम, बताइए, जब लोम्बो चुबुको के घर आया तो चुबुको क्यों सरप्राइज हुआ, क्योंकि वो आया था तो वो ऐसा ड्रेस पहना था, एकदम सुबह सुबह के बेला एकदम सज धज के कोट पहन कर आया था, याद रखिएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, हाँ, द वे लोम्बो हैज ड्रेस्ड हिमसेल्फ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कॉज ऑफ हीटेड
आर्गुमेंट बिटवीन द टू फैमिलीज। कौन सा टॉपिक था? तो ऑक्समेडोज, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है व्हाट प्रॉपर्टी डिड द टू फैमिलीज फाइट फॉर इन द प्ले अ मैरिज प्रपोजल। ये ऐसे ही आ गया है सर, ये कुछ नहीं है, याद रखिएगा। तो कौन सा था? तो याद रखिएगा ऑक्समेडोज के लिए ही झगड़ा हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है व्हाट हैपेंड टू लोम्बो इन कोर्स ऑफ द हीटेड आर्गुमेंट। सुनिएगा ध्यान से, व्हाट हैपेंड टू लोम्बो इन द कोर्स ऑफ द हीटेड आर्गुमेंट। क्या हुआ लोम्बो के साथ, कैसा हो गया? तो कमजोर हो गया, बीमार पड़ गया अचानक से, तो ही बिकेम सिक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है हाउ डिड द प्ले अ मैरिज प्रपोजल एंड। अ मैरिज प्रपोजल जो नाटक है, जो ड्रामा है, कॉमेडी है, कैसे खत्म होता है? तो नटालिया का लोम्बो से शादी हो जाता है और ड्रामा खत्म हो जाता है। तो किधर है? ऑप्शन नंबर ए, इट एंडेड इन अ मैरिज। जी हाँ सर, शादी से खत्म होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी सीन्स या एक्ट्स आर देयर इन द प्ले अ मैरिज प्रपोजल। याद रखिएगा मैरिज प्रपोजल में कितने सीन है? टोटल 7 सीन है। कितने सीन है? 7 सीन है। भले ही 1 एक्ट प्ले है, वो बात अलग है, लेकिन 7 सीन है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन है, मैंने बोला था ऊपर, आपको याद भी होगा, बताइए। लीप किसका डॉग है? नटालिया का डॉग है। द डॉग वाज बॉट फॉर डैश डैश रूबल्स। कितने में खरीदा गया था? 85 रूबल्स, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। लीप 85 और गेस 125। गेस किसका कुत्ता है? तो लोम्बो कुत्ता है। यहाँ पर एक और टॉपिक दिया गया है, देखिएगा, मिरोनो, यानी कि जो लोम्बो था वो अपना कुत्ता 125 रूबल्स में किससे खरीदा था? तो मिरोनो से खरीदा था, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो इस प्रकार पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस खत्म होता है। तो जैसा कि मैंने बोला था कि ऑब्जेक्टिव जैसे ही खत्म होगा, एक बार मैं पूरा शुरू से आपको दिखा दूंगा, अच्छी तरह से आप खूब बढ़िया से रोक कर उसको देख लीजिए, एक बार मात्र पढ़ लीजिए, आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैरिज प्रपोजल अंतोन चेखव, अबाउट द ऑथर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डेट 1860-1904। एक बार आपको बस रोक के ध्यान से पढ़ लेना है अच्छी तरह से, आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। चलिए, इनके कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जो कि ऑब्जेक्टिव में भी आया था। अब देखिए, इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन है, तो यहीं पे सब चीज़ के बारे में लिख दिया है, कैरेक्टर्स के बारे में। चुबको है, नटालिया है, लोम्बो है, उसका पूरा नाम है यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए, यानी कहानी कहाँ पे हुआ है, जो ड्रामा है कहाँ पर हुआ है, कहाँ शुरू होता है, वो चीज़ है। हाँ, मैंने बोला था कि सीन वाइज समरी है, देख लीजिए। सीन 1 में ये होता है, बस इतना में पूरा का पूरा सीन खत्म। सीन 2 देखिए, सीन 3, बस इतना में पूरा आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। सीन 4, सीन 5 एंड सीन 6, ओके। और सीन 7 आप यहाँ पे देख रहे हैं, 7 सीन में पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, हाँ, अब मैरिज प्रपोजल समरी यहाँ पर बस एक बार पढ़ लीजिएगा, शॉर्ट समरी है। चलिए, समरी अब खत्म होता है, अब शुरू होता है क्वेश्चन आंसर। तो किताब में जितने भी क्वेश्चन आंसर है ना, केवल किताब के क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे मिलेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आंसर लिखा गया है, और आंसर उसी वर्ड्स लिमिट में लिखा गया है जितना आपको एग्जाम में लिखना होता है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, 13, 14, 15 और ये लास्ट क्वेश्चन है 16। ठीक है, यानी आपकी किताब में इतने सारे क्वेश्चन दिए हैं इस चैप्टर में। अब बाकी उसके बाद से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, मात्र 2 एक्सप्लेनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपको ध्यान से पढ़ना है, आपको समझ में आ जाए, कम से कम स्टार्टिंग आपको सही करना है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, और ये दूसरा एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, और ये वाला चीज़ तो हम लोगों ने अभी कंप्लीट कर भी किया है। ठीक है, एक बार और खूब बढ़िया से मैंने जो शुरू में बताया था, पूरे चैप्टर का कम से कम ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होना चाहिए, एक बार जरूर जाकर देख लीजिए, ताकि आपका पूरा ऑब्जेक्टिव सही हो। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गाते रहे, गुनगुनाते रहे और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।